स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक है प्रीपोजिशन। मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रीपोजिशन की वैल्यू बता देता हूँ इंग्लिश में। यदि आपको पहले से प्रीपोजिशन आता है या फिर यदि आपने प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीख लिया तो आप बेसिक कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश में वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं तो इसको हम 2 क्लास में करने वाले हैं ताकि आप सभी को प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वो अच्छे से समझ आ सके। जानते हैं प्रीपोजिशन हिंदी में इसको कहा जाता है संबंध सूचक। नाम से पता चल रहा है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से। और सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हम सीखने वाले हैं वो है एट। एट का यूज़ होता है घड़ी के समय तथा छोटे स्थानों के नाम के पहले। उदाहरण से समझेंगे इसको। He came at 10 o'clock। वह 10 बजे आया। यहाँ पे 10 o'clock क्या है, समय बता रहा है और उसके ठीक सामने 8 का यूज़ है। तो आप भी जब कभी भी टाइम का ऐसे जिक्र करें सेंटेंस में एट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं सी लिव्स एट भैष्मा, मतलब कि वह भैष्मा में रहती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि छोटे जगहों छोटे स्थानों के नाम के पहले आप एट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भैष्मा जो है छोटा जगह का नाम है तो आप एट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गांधी जी वाज बर्न ऑन 1869 एट पोरबंदर। देखिए पोरबंदर क्या है, ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा बड़ा जगह का नाम नहीं है, इसीलिए पोरबंदर जो जगह का नाम है उसके ठीक सामने एट का यूज़ किया गया है। तो ये तो था एट का यूज़ करना। अब हम सीखेंगे कि बड़े जगहों या बड़े स्थानों के नाम के पहले आप किस प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको एट का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना आ जाएगा। दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है इन का। अब इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किसी महीने या वर्ष के नाम के ठीक सामने जब वस्तु अंदर हो, मतलब जब भी कोई वस्तु किसी के अंदर हो या फिर बड़े शहरों के नाम जैसा कि मैंने बताया था उनके पहले आप इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं सी कैम इन जुलाई। वह जुलाई में आई थी। यहाँ पे जुलाई क्या है, एक महीने का नाम है और इसीलिए उसके ठीक सामने इन का यूज़ किया गया है। दूसरा उदाहरण है ही लिव्स इन दिल्ली। जैसा कि मैंने बताया था बड़े स्थानों या जगहों के नाम के ठीक सामने आप इन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन दिल्ली, इन मुंबई, इन चेन्नई। ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद एग्जाम्पल है ही इज़ इन द रूम, मतलब वो कमरे के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे द रूम के ठीक पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो हम लोग भी ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं जैसे घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, बॉक्स के अंदर है या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आप चाहें तो इन सभी में इन का यूज़ करेंगे और जितने भी इंग्लिश में सेंटेंसेस होंगे इस टाइप के आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए जानते हैं अगले प्रीपोजिशन के बारे में जो कि है ऑन। अब ऑन जो प्रीपोजिशन है ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो वस्तु किसी के ऊपर हो। ध्यान रखिएगा ऊपर कहने का मतलब वो उस वस्तु को टच ना करे या फिर दिन का नाम और तारीख के पूर्व भी ऑन लिखा जाता है। एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज़ स्पर्श करते हुए होना चाहिए, ठीक है, स्पर्श करना चाहिए उसको। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल के ऊपर है और उसको स्पर्श भी करेगा ना। जब कोई भी टेबल के ऊपर हम किताब रखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ही कैम ऑन मंडे। देखिए दिन का जो नाम है उसके सामने वह सोमवार को आया था, यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑन का। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पे तारीख के ठीक सामने भी ऑन का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं कि वो इस तारीख को ऐसा हुआ था या फिर वो यहाँ गया था इस तारीख को। तो यहाँ पे जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु किसी के ऊपर हो और टच करे तो ऑन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु किसी दूसरे चीज़ के ऊपर है लेकिन टच ना कर रही हो, तब हम किस प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को देखना है अगले प्रीपोजिशन के यूज़ कैसे कर सकते हैं, और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन है ये है ओवर, मतलब कि ऊपर। तो जैसा कि हमने बताया था अभी कि जब वस्तु किसी दूसरे चीज़ के ऊपर हो और स्पर्श ना कर रही हो या फिर उस वस्तु को पूरी तरीके से ढक ले, तब आप ओवर का यूज़ करते हैं। इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा, जैसा कि द बर्ड्स फ्लाइंग ओवर माई हेड। अब क्या है, बर्ड्स जो है सिर के ऊपर उड़ रही है। सिर के ऊपर मतलब सिर को टच नहीं कर रही है, तब आप यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। दूसरा उदाहरण है एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मतलब कि मेरे सिर के ऊपर एक छाता है। अब सिर के ऊपर छाता है लेकिन क्या छाता सिर को टच कर रही है? बिल्कुल नहीं, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवर का। अगला एग्जाम्पल, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मतलब मैंने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए हैं। अब बताइए, जब कान को आप अपने हाथों से ढकेंगे तो पूरी तरीके से ढक जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हैं ढकने के लिए। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसका यूज़ आप करते ही होंगे, जैसे कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, सिर के ऊपर छत है, या फिर किसी दूसरे चीज़ के ऊपर कोई दूसरा चीज़ है। तो आप वहाँ पे भी ओवर का यूज़ करके आसानी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और साथ में उसका यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे बात हो किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से आइए जानते हैं अगले प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि है इन फ्रंट ऑफ। और इनका यूज़ भी आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उसका यूज़ भी करेंगे। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होता है जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे चीज़ के ठीक सामने स्थित हो। जैसे कि उदाहरण, द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब कि पेड़ क्या है, घर के ठीक सामने है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है इन फ्रंट ऑफ का। कुछ और उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, जैसे कि देखिए, आपका ऑफिस मान लीजिए राकेश जनरल स्टोर के ठीक सामने में है। अब आप किसी दूसरे को बताना चाहते हैं अपने ऑफिस का एड्रेस, तो आप ठीक ऐसे ही तो लिखेंगे ना कि इन फ्रंट ऑफ राकेश जनरल स्टोर, मतलब कि कहाँ पे है, ठीक राकेश जनरल के सामने। तो जब भी कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक सामने हो, आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ का। कुछ और वाक्य हैं, जैसे कि एक लड़का है आपका दोस्त किसी दूसरे लड़के के सामने है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं, जब वस्तु सामने हो तो इन फ्रंट का यूज़ करेंगे, लेकिन जब पीछे हो तब किसका यूज़ करना है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं बिहाइंड का, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक पीछे हो। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ट्री वाला, द ट्रीज बिहाइंड द हाउस, मतलब कि पेड़ क्या है, घर के पीछे। पहले क्या था, सामने था तो हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया था, अब पीछे है तो बिहाइंड का। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपका घर जो है किसी स्कूल के पीछे है, तो आप कैसे बताएंगे किसी को, माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्कूल, मतलब कि जो स्कूल है उसके ठीक पीछे मेरा घर है। तो देखा आपने, है ना, बहुत ही आसान इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का यूज़ करना। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये इसके सामने है, वो उसके पीछे है, तो आप इन सब में इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फॉर और सिंस का यूज़ कब किया जाता है। आपने जब टेंस पढ़ा होगा तो इन दोनों वर्ड को ज़रूर पढ़ा होगा। ये यूज़ किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ किया जाता है समय की अवधि के लिए जो निश्चित नहीं होता। अब निश्चित नहीं होता का क्या मतलब है, इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे तो निश्चित है 2 घंटे मतलब 2 घंटे, लेकिन आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही, ये नहीं बताया जा रहा है कि रात के 2 घंटे वो खेल रहा है या दिन में सुबह खेल रहा है या फिर शाम। मतलब कि वो 12 से 2 खेल रहा है या 4 से 6, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे,
फॉर का यूज़ करते हैं अवधि बताने के लिए, समय की। अब बहुत बार हम भी इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, वो 2 घंटे से टीवी देख रही है। ये सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आप फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिंस। इसका भी यूज़ उसी के लिए होता है, समय की अवधि, लेकिन इसमें क्या है, निश्चित होता है। कैसे, देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब कि वो कब से खेल रहा है, 4 बजे से। यहाँ पे परफेक्ट है ना, 4 बजे से खेल रहा है करके, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में पता नहीं था कि किस टाइम से वो खेल रहा है। तो जब निश्चित हो, जैसे कि 4 बजे से, 4 जुलाई से, जनवरी से, संडे से या मंडे से, यहाँ पे फिक्स है। हम यदि बोलेंगे 2 दिन से, 2 महीने से, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना कौन से महीने में है या कौन से दिन में है। यहाँ पे सिंस में वो नहीं होता, यहाँ पे निश्चित होता है। तो इन सारे प्रीपोजिशन का एक बार यूज़ करके देखिएगा आप सभी। कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे।